प्रश्नोत्तर रत्न मालिका जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। राजर्षि अमोघ अमोघ वर्ष जी द्वारा कृत। प्रणिपत्य वर्धमानं प्रश्नोत्तर रत्न मालिकां वक्ष्ये नागनरामरवन्द्यं देवं देवाधिपं वीरं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। सभी प्रकार के पापों का त्याग करके 45 मिनट के लिए सभी नववर्ण मकर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो यहाँ पर हमारा जो विषय चल रहा था श्लोक नंबर 13, उसमें हम देख रहे थे कि नरक क्या है ना। तो ये तीन लोक वाला नरक नहीं है, लेकिन हम अपने ही जीवन को कैसे नरक बना लेते हैं या बन सकता है अभी के अभी, तो उसकी बात कर रहे हैं। तो पराधीन होना ही सबसे बड़ा नरक है। ऐसा जीवन जिसका भी है, जो पराधीनता के साथ जी रहा है, परवश होकर जी रहा है, वो नरक के समान है ना। तो कई बार अपन देखते भी हैं कुछ लोगों की लाइफ ऐसी हो जाती है, वो इतने डरे हुए रहते हैं कि अपनी लाइफ को अधीन रहकर भी वो बस उस दुख को झेलते चले जाते हैं, उस नरक को झेलते चले जाते हैं, है ना। तो उसको भी एक नरक कहा है। जो हम लोगों ने ब्रिटिशर्स के टाइम में समय देखा, मतलब हमारे एंसेस्टर्स ने देखा, तो वो भी क्या था, एक तरह का नरक ही था। और आज भी जो पशु अपनी जिंदगी जीते हैं, वो भी नरक के समान ही उनका जीवन रहता है। ठीक है ना। फिर हम देख रहे थे, अच्छा नेक्स्ट अब चलने वाला है, एक्चुअली पहले पे ही थे हम लोग, नरक क्या है ना। तो उसमें हमने देख लिया था पराधीन रहना नरक है। और आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए, हम सब देखते हैं, हमें दो चीजें सिखाई गई, पराधीनता और पराश्रितता में डिफरेंस है। पराश्रित सभी हैं, हम सब एक दूसरे के पराश्रित हैं। एक सोसाइटी होती है ना, तो वो सब, उसमें सब एक दूसरे के आश्रित रहते हैं, राइट। पराधीनता नहीं होनी चाहिए, हम दूसरे के अधीन ना हो, ठीक है ना। अपनी अपनी एग्जिस्टेंस, अपनी अपनी इंडिपेंडेंस सबके पास हो, है ना। होता है ना, सब अपनी अपनी बाउंड्रीज में रहकर काम करें। हम दूसरे की बाउंड्री को जब क्रॉस करते हैं तो वो एक तरह की क्रूअल्टी में कहलाता है, ठीक है ना। तो उस चीज से हमें बचना चाहिए, और दूसरे को भी, दूसरे के साथ भी हम ऐसा व्यवहार ना करें। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो मन की कोई भी इच्छा हमें पराधीन बना देती है। हम सब जो हैं, कहने को हम बाहर से भले ही अब स्वतंत्र हो गए, इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहे हैं, जैसा मन आ रहा है, जहां मन आ रहा है जा रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि हम जहां मन आ रहा है, हमारा मन कहता है और हम करने रेडी हो जाते हैं। तो हम अभी भी देखा जाए, अगर अध्यात्म की दृष्टि से, स्पिरिचुअल दृष्टि से, तो हम अभी भी मन के अधीन है। और इसीलिए हम अपने लिए बहुत अच्छा कुछ क्रिएट नहीं कर पाते। आगे के लिए हम अपने लिए अच्छा कुछ कर्म इकट्ठा कर रहे हो, ऐसा नहीं है। हम सब जो हैं, जो भी मन की इच्छा के अगेंस्ट के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, वो सब पराधीन जीवन है। इतना ही नहीं, शरीर की एकमात्र आवश्यकता जो कि भोजन पानी की है, वह भी आत्मज्ञ साधुओं को पराधीन लगती है ना। साधु जो हैं, वो इतने अवेयर हो चुके हैं इन चीजों से, उनकी रियलिटी, क्योंकि वो मन को जीतने के रास्ते पर है। हम लोग तो सिर्फ मन के अकॉर्डिंगली काम करना चाहते हैं, और जब मन के अकॉर्डिंगली काम हो जाता है तो हम अच्छा समझते हैं, अच्छी फीलिंग आती है अंदर से, अरे वाह, आज मेरे मन मुताबिक खाना मिल गया, आज मेरे मन मुताबिक घूमना मिल गया, तो हम उसमें खुश हो जाते हैं। जबकि जो आध्यात्मिक साधु हैं, है ना, जो आध्यात्म के रास्ते पर चल रहे हैं, उनको लगता है नहीं, ये मन के अगेंस्ट, मन की हमारी पराधीनता है। तो भोजन भी उन्हें ऐसा लगता है जैसे ये मेरी पराधीनता है, शरीर को चाहिए, इसलिए मुझे झुकना पड़ता है हमेशा,
है ना? तो इस समय पर भी वो अपने आप को पराधीन समझता है। तो डीप जाकर हमें उन चीज़ों को समझना होगा, कि कब-कब हम किस-किस तरीके से पराधीन हैं, ठीक है ना? भले ही हम बॉडी से इस टाइम फ्री हैं, लेकिन मन से अभी भी हम मन के पराधीन हैं। इस पराधीनता को कुछ देर स्वीकार करके वह साधु हमेशा के लिए स्वाधीन होने की साधना करता है। तो जो उसकी डिपेंडेंसी है, जो थोड़ी देर के लिए तो फिर भी वो दूसरे के अधीन होता है कि हाँ, मुझे देंगे कुछ खाने को, मुझे शरीर चलाने के लिए माँगना पड़ता है। उतनी देर के लिए वो एक श्रावक के अधीन रहता है ना? उसके बाद वो फिर से अपने स्वाधीन होने की साधना करता है। कर्मों के कर्म भी कह लीजिए तो हम उनके कर्म के अधीन हैं। कर्म हमें नचाते हैं। कर्म का खेल हम सब खेल रहे होते हैं, राइट? कोई उससे छूटना चाहे भी तो नहीं छूट पाता, राइट? तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी पराधीनता है, कर्मों की पराधीनता। ठीक, वो अलग बात है कि जो अवेयर हो गया, है ना, जो विवेकी हो गया, वो क्या करेगा? कर्म का तीव्र उदय भी आएगा तो शांति से कि नहीं नहीं, कर्म का उदय है, उसका खेल चल रहा है, मैं सिर्फ देखूं, है ना? तो वो उसकी अधीनता उस नजर से स्वीकार नहीं करता, जितना हम लोग कर लेते हैं। ठीक है? तो हम जितना जितना पराधीनता से बचेंगे, हम अपनी अपनी लाइफ में चेंजेस भी देखेंगे और उतना ही उस पराधीनता से बाहर भी आ पाएंगे। ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, सुख किसे कहा? है ना? यहाँ पर हमने देखा सुख क्या है। तो जो समस्त परिग्रह से विरति है, वह सुख है। ठीक है? समस्त परिग्रह से विरति, विरति मतलब रहित होना। समस्त परिग्रह, छोटा मोटा नहीं, सब। सो समस्त परिग्रह में क्या आ जाएगा? क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, हिरण्य, सुवर्ण, दासी, दास, कुप्य, भांड, यह 10 प्रकार का संग है। संग मतलब संग ही हमारा परिग्रह है। हमारे साथ क्या क्या चीजें चलती हैं, है ना, वो चीज हमें बताई जा रही है। परिग्रह हमारा क्या क्या चीज का हो जाता है, ठीक है ना? क्षेत्र जिसे कहा, तो क्षेत्र हो गया जैसे हमारा, जैसे हम जमीन खरीद लेते हैं कुछ, फिर हम उसे अपना कहने लगते हैं, है ना? वास्तु क्या हो गया? हमारा जो घर होता है वो हमारा वास्तु कहलाता है। ठीक है? हमारा व्यापार जहां पर हो रहा है वो भी हमारा वास्तु है। ठीक है ना? फिर धन में जितना भी द्रव्य है हमारे पास, धन आ जाएगा उसमें। सोना चांदी जितनी भी एक्सपेंसिव वस्तुएं हैं वो सब हमारा धन में काउंट होगा। फिर धान्य, धान्य पहले के टाइम में तो लोग ऐसा नहीं कि बाजार में गए और खरीद कर ले आए, है ना? तो उन्हें हमेशा साल भर का जो धान्य होता था इकट्ठा रखना पड़ता था, राइट? तो वो उनका परिग्रह होता था, धान। तो राइस हो गया, दालें हो गई, गेहूं हो गया, तो इकट्ठा करके रखना भंडार में, तो वो धान्य हो गया। ठीक है ना? फिर अम, हिरण्य, सुवर्ण, ये सब हमारा जो धन धान्य में ही आता है, सुवर्ण, है ना? दासी, दास जो है हमारे, सबको समझ में आता है, हमारे सर्वेंट जो होते हैं, उन्हें भी हम, अपने नौकरों को भी हम क्या मान लेते हैं? हमारा परिग्रह। ठीक है, ये मेरे हैं, ऐसा। ठीक है ना? फिर आ, कुप्य, भांड, कुप्य होता है फर्नीचर वगैरह, भांड जो बर्तन वगैरह रहते हैं ना हमारे पास, वो सब उसमें आ जाएगा। ठीक है? तो ये इतनी सारी चीजें जो हैं हमारा परिग्रह बन जाता है। कोई भी गृहस्थी चलाता है ना, तो ये 10 प्रकार के उसको परिग्रह चाहिए ही चाहिए होते हैं। ठीक है ना? उसके बिना हमारा लाइफ नहीं चलता। तो लेकिन हमारी सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ है? फिर हम कहें कि हम सुखी नहीं हैं। हम ये सारी चीजें भी चाहते हैं और फिर कहते हैं हम सुखी नहीं हैं। तो यहाँ पर क्या सीखने को मिल रहा है कि सुखी कौन है? जिसके पास ये परिग्रह नहीं है। जबकि हमारी समझ, हमारे दिमाग में क्या डाला जाता है? जिसके पास ये बहुत ज्यादा है वो सबसे सुखी है। ठीक है ना? तो वो थोड़ी सी हमें, हमारी समझ को ठीक करने के लिए हम ये सब चीजें पढ़ रहे हैं, ताकि हमारे अंदर से ये बिलीफ सिस्टम से तो निकले पहले, कि ये चीजें होना हमारे सुख का, सुख देने वाली नहीं है, बल्कि दुख ही मिलता है। कैसे दुख मिलता है? तो संयोग है ये हमारे लिए,
और ये कभी छूट जाते हैं अगर किसी वजह से, तो हम दुख मानने लगते हैं, है ना? कोई भी हमारी प्रॉपर्टी बनती है, परिवार बनता है, दास दासी बनते हैं, ये सब हमारा कर्म के अकॉर्डिंगली चल रहा होता है। ठीक है, हम इकट्ठा करके हम सोचते हैं हमने किया, ठीक हो रहा था, जबकि कर्म के अकॉर्डिंगली। और अगर किसी वजह से कर्म अगेंस्ट है, नहीं मिल रहा है हमें, तो फिर हम दुख मानने लगते हैं। तो इनमें पहले हम अपनापन क्रिएट करते हैं और फिर इनके जाने पर दुख मानने लगते हैं। सोचिए अगर ये हो ही ना, तो हम किसी भी तरह से इन पर डिपेंडेंट ही ना हो। है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। तो उस समता भाव में फिर हमारे जो सुख हैं उनको ये अफेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि बाह्य परिग्रह तो 10 प्रकार का है, किंतु भीतरी परिग्रह हमारे भावों के आश्रित है। तो यहाँ पर एक चीज और सीखने को मिलेगी। ये जो चीजें अभी हमने देखी, क्षेत्र, वस्तु, धन, धान्य, वास्तु, धन, धान्य, तो ये तो चीजें ऐसी हैं जो हमसे अलग हैं, बाहर में है, दिखाई दे रही हैं। कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो हमारे अंदर में है और हम उसे अपना नहीं होते हुए भी अपना मानने लगते हैं। ठीक है, वो भी हमारे कर्म के अधीन होता है, उसके अकॉर्डिंगली चल रहा होता है और हम फिर भी उसे अपना मानने की भूल करते हैं। वो क्या है? वो है मिथ्यात्व, 3 वेद, हास्य आदि 6 दोष और 4 कषाय। ठीक है, तो जितने भी हमारे अंदर में भाव उठते हैं, वो क्या है? हमारे भीतर के परिग्रह। ठीक है, हम कह रहे हैं ना हमारे भाव, तो इवन हमारे जो भाव उठते हैं, थॉट्स आ रहे हैं, फीलिंग्स आ रही हैं, उनके साथ भी हमारा बहुत ज्यादा जुड़ाव हो जाता है। ये मेरे हैं, ठीक है ना, मेरी फीलिंग, मेरा गुस्सा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम उनसे भी जुड़ जाते हैं, मेरी हंसी, ठीक है। और 3 वेद में स्त्रीपना, पुरुषपना, नपुंसक वेद, तो ये इसमें भी ये जो भाव ही होते हैं, राइट। हास्य आदि में जैसे कोई हंस रहा है तो उसको हंसना अच्छा लग रहा है तो उसी में लगा हुआ है। रति अरति, जुगुप्सा, ये सारे जो हैं, जो 9 कषाय होती हैं, उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, और 4 कषाय जो हैं, सबको मिलाकर इतने ही फीलिंग्स, थॉट्स बनते हैं। तो जितने भी थॉट्स बनते हैं या फीलिंग्स होती हैं, वो सब हमारा अंतरंग परिग्रह कहलाता है। और जब तक ये हमारे पास है, हम कभी सुख फील नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे अंदर गुस्सा है, लेट से, तो अभी तो शायद हम शांत बैठे हैं, सब कुछ हमारे अकॉर्डिंगली हो रहा है, हम शांत बैठे हैं। सोच के देखिए, अगर किसी ने कभी हमारे अकॉर्डिंगली काम नहीं किया, है ना, और हमारे अंदर गुस्सा है, तो हम कितना बेचैन हो जाते हैं, राइट। जब तक उसको 4 सुना नहीं लेंगे, तब तक हम शांत नहीं बैठते, और फिर सुनाने के बाद भी अंदर में तकलीफ फील होने लगती है। ठीक है ना, तो ये किस कारण से हो गया? हमारे क्रोध कषाय के कारण। तो क्रोध कषाय को क्या कहा? हमारा अंतरंग परिग्रह। ठीक है, परिग्रह की बात समझ में आ रही? तो परिग्रह होने से ये कहा कि जिसके पास परिग्रह है, वो सुखी नहीं है। इसीलिए सबसे ज्यादा सुखी अपन अपने साधुओं को कहते हैं। उनके पास किसी तरह का परिग्रह नहीं है, ना तो अंतरंग है, ना बाह्य में है, फिर भी वो सबसे ज्यादा सुखी माने जाते हैं। खाना मिला नहीं मिला, कोई मतलब नहीं है। सोने की जगह अच्छी मिली नहीं मिली, कोई मतलब नहीं, है ना। चाहे कितनी भी सर्दी है, गर्मी है, कोई मतलब नहीं। तो उन्हें बिल्कुल जैसे होता है ना, एक साधु की जिंदगी क्या रहती है, बिल्कुल आ, जिसे वर्ड यूज करते हैं ना, जिसे किसी चीज से मतलब नहीं रहता, मन चला जिसे कहते हैं, है ना। और अपने साथ क्या है, हम लोग क्या हर टाइम सोचते रहते हैं, अगले एक बार का भोजन हो गया तो अगली बार के भोजन के लिए चिंता, पता नहीं पसंद का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कुछ खाने का मन हो गया अचानक से, तो वो मिला कि नहीं मिला। तो इस तरह के हमारे जो है, ये सब क्यों चलते रहते हैं? क्योंकि हमारे पास परिग्रह है। ठीक है ना। पर पदार्थ के प्रति थोड़ा भी राग मन में चिंता उत्पन्न करता है ना। तो चिंता उत्पन्न, चिंता क्या है? फीलिंग्स है। भले ही नेगेटिविटी कहलाती है चिंता, लेकिन इट्स स्टिल अ इमोशन, राइट। फीलिंग है हमारी, चिंता हो रही है। किसके लिए चिंता होती है हमें?
हमारे इन्हीं परिग्रहों के लिए चिंता होती है ना। चिंता से फिर अनेक विकल्प होते हैं, उससे मन शुद्ध बना रहता है। शुद्ध मतलब अंदर में केओस होना, राइट। हमारे अकॉर्डिंगली हुआ या नहीं हुआ, तो इतना सा थॉट आना भी हमारे अकॉर्डिंगली हुआ कि नहीं हुआ, तो हमें देखना तो पड़ेगा ना। पहले हमें अंदर में थॉट बनाना पड़ेगा कि हमारे को चाहिए क्या, फिर हम उसका रिजल्ट देखते हैं हमारे अकॉर्डिंगली हुआ कि नहीं हुआ। नहीं हुआ तो फिर हम और ज्यादा अंदर में केओटिक हो जाते हैं, ठीक है ना। तो क्या हमारी उस स्टेट को हम सुखी कह सकते हैं, जिस समय हमारा मन अंदर से शुद्ध है, केओटिक है? क्या हम उसको प्रसन्न कह सकते हैं या सुखी कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना। तो इसीलिए हमारा मन क्या है, अशांत रहता है, और अशांति ही दुख है। तो अशांति का कारण क्या हो गया, हमारा परिग्रह, ठीक। तो सुख समस्त परिग्रह से रहित होने पर ही आता है। अब परिग्रह के तीन तरह के बता दिए। ऐसा ना हो कि भाई हमें याद ना रहे, समझ में ऐसा आ जाए कि ना जो दिख रहा है बस वो ही परिग्रह है। नहीं, जो नहीं दिख रहा है वो भी परिग्रह हो सकता है। जैसे कि हमारे कषाय, किसी के अंदर लालच की कषाय चल रही है, लोभ कषाय, वो दिख नहीं रही है किसी को, लेकिन उस पर्सन से पूछो जिसके अंदर वो कषाय चल रही है, वो अंदर ही अंदर उस लोभ कषाय से जला जाता है, ठीक है ना। तो वो उसको अंदर ही अंदर खाए रहती है कि मुझे सामान, ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा, राइट। तो ये चीज जो है लोभ कषाय, जो हमें दिखाई नहीं देती। तो दिखाई जो देते हैं वो भी तीन तरह के हो सकते हैं परिग्रह। वो क्या है, सचित, अचित और मिश्र। चित्त मतलब यहाँ पर जान होना, ठीक है। तो सचित जो जीवन के सहित है, अचित जिसमें जीवन नहीं है, और मिश्र। तो जो भाई बहन परिवारजन है सब में जान होती है, राइट, मित्र हो गए, सब क्या है हमारे सचित परिग्रह, जिनको कि हम अपना कह देते हैं, राइट। ये मेरा भाई बहन, ये मेरा फ्रेंड, ये मेरी वाइफ, ये मेरा हस्बैंड। तो हम इन चीजों में ही अपनी पहचान ढूंढते हैं, और ये अगर हमारे अकॉर्डिंगली ना चले तो हमें तकलीफ होती है, राइट। फिर घोड़ा बैल गाय आदि भी सचित है, ठीक। फिर सोना चांदी धान्य आदि जो है वो क्या है, अचित। लेकिन हम उन्हें अपना मानते हैं, ऐसी चीजों को जिनमें जान तो नहीं है लेकिन हम अपना मान रहे हैं, ठीक। स्वर्ण आदि जेवर से सहित जो स्त्री है, लेट से अपनी अपने घर के परिवार के जनों को हमने कुछ गोल्ड दे दिया, अब गोल्ड से सहित जो परिवार का जन है वो क्या कहलाएगा, मिश्र परिग्रह, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, मन जब बाहर में सब समस्त परिग्रहों से रहित होगा तब निर्विकल्प होगा, ठीक है। तो निर्विकल्प मतलब केओस से फ्री होगा, नो केओस, ठीक है। तो मन जब बाह्य में इन समस्त विकल्प परिग्रहों से, जब हमें हमारे को ऐसा लगेगा कि इनके बिना भी जीवन पॉसिबल है, इनके बिना भी जीवन जिया जा सकता है, तो अब उन्हें ना इकट्ठा करने का विकल्प, ना उनको सेव करने का विकल्प, ना बचाने का विकल्प कि मेरी जनरेशन आगे तक इसको यूज कर पाए, नहीं कर पाएंगी तो क्या होगा, मैं मेक श्योर करूं कि वो भी यूज करें, है ना। तो जितने विकल्प करेंगे, विकल्प मतलब थॉट्स, जितने प्लानिंग हम करते हैं, राइट, तो वो सब भी क्या होगा, अननेसेसरी। हम अपने अंदर केओस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी आने वाली जनरेशन्स तक के लिए हम कमा कर रख जाएं, ऐसे भाव हमारे अंदर नहीं रहने चाहिए। ये बहुत ज्यादा अटैचमेंट वाली सिचुएशन हो जाएगी। यह निर्विकल्पता इन परिग्रहों का बुद्धिपूर्वक संकल्प के साथ त्याग किए बिना नहीं आती। तो हमें अगर फ्री होना है, अंदर में शांति चाहिए, तो इन परिग्रहों का बुद्धिपूर्वक बुद्धिपूर्वक इनको छोड़ना होगा कि ये मेरे लिए सुख जरूरी है या ये सब परिग्रह जरूरी है। तो हमें खुद डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसीलिए स्टार्टिंग में क्या कह दिया था, पंडित कौन है, जो विवेकी है। तो विवेकी होगा वो ही इस चीज पर थॉट प्रोसेस कर पाएगा कि मेरे लिए जरूरी क्या है, मेरे लिए मेरी आत्मा का सुख जरूरी है या मेरे लिए ये
परिग्रह जरूरी है। ठीक है ना। जितना परिग्रह का त्याग हो जाता है उतनी चिंता छूट जाती है, किंतु जितना पास में रहता है उसकी चिंता बनी रहती है ना। एक साधु क्यों फ्री है? इसीलिए फ्री है कि उसके पास ये सारे परिग्रह नहीं है। उसको किसी की केयर नहीं करनी। उसको ये नहीं देखना कि उसके बच्चे ने पढ़ाई करी है कि नहीं करी, उसका अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो गया कि नहीं हो गया। उसके लिए कमा कर लाना है, उसके लिए खाना बनाना है ना। अपना पेट भरना है, उसके लिए भी करना है। मतलब आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि कितना गृहस्थ एक दूसरे की चिंता में ही पूरी जिंदगी निकाल देता है। ठीक है ना। तो क्यों? क्योंकि हमारा ये हम अपना मानकर हमने कभी इस बात के लिए थॉट प्रोसेस किया ही नहीं। तो ऐसे में कहा जाता है कि ठीक है, माना कि तुमने गृहस्थी स्वीकार कर ली, ठीक है, माना कि आपने बहुत चिंताएं कर ली स्टार्टिंग की एज से, लेट्स से, राइट। लेकिन जब बच्चे बड़े हो गए, आप अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए, अब बच्चों के बच्चे के लिए जिम्मेदारी मत समझो। ठीक है ना। उनको उनके माँ बाप के लिए छोड़ दो। तो आप क्या करो अपने लिए, अब अपने आत्मा के सुख के लिए थोड़ा विचार करो, है ना। अब विवेकी हो जाओ। उस टाइम विवेक नहीं था। शादी हो गई, परिवार बन गया, जिम्मेदारियां बढ़ा ली, है ना, परिग्रह बढ़ा लिया। लेकिन अब अगर अपना विवेक जागृत है तो अब एटलीस्ट हम अम, जब अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए तो अब अपनी आत्मा के लिए सोचे। ठीक है। तो तब जाके कहा जाएगा कि हाँ, अब हम विवेकी हो गए, अब हम पंडित हो। ठीक है ना। रियल पंडित तो वह कहलाएगा जो सही गलत को समझ सके, उसको क्या करना है क्या नहीं करना। पढ़ने खाली से कोई पंडित नहीं होता। ठीक है ना। बहुत पोथियां पढ़ ली लेट से किसी ने, बहुत ज्यादा शास्त्र भी पढ़ ली और पढ़ाने भी लगे, लेकिन उसकी लाइफ में अगर वो चीज नहीं आई, है ना, तो वो पंडित वो अपने लिए नुकसान कर रहा है, वो दूसरा कुछ उसको सुख नहीं दे सकता। अब उसकी लाइफ में जाकर देखिएगा कि सुख है भी कि नहीं, है ना। तो इससे पढ़ाई लिखाई खाली करने से कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर कहा भी है कि समस्त परिग्रह से रहित मुनि ही निर्विकल्प होते हैं, वही सच्चे सुखी हैं। ठीक है। तो कई बार अपने अंदर ये भी विचार कई बार आ जाता है, अरे हम अभी मुनि नहीं है ना, तो इसलिए हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि छोड़ना चाहिए, या इतना छोड़ना कोई आसान बात थोड़े ना है, मुनि तो कर लेते हैं, हम हमारे बस की थोड़े ना है। तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं। स्लो एंड स्टडी जाने के लिए बताया है, छोटे छोटे स्टेप्स, बेबी स्टेप्स लेने के लिए छोटे छोटे लिमिटेशंस बना ली जाए कि अब जितना है ना उससे ज्यादा नहीं बढ़ाना, जितने में मेरा काम चलता है ना उससे ज्यादा नहीं रखना, उसकी लिमिट बनाकर फिर धीरे 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 उससे भी कम करते चले जाएं, है ना। आई नो कि एकदम से तो नहीं कम कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। और ऐसा ना लगे कि अरे यहाँ धर्म की तो जब भी सुनो ना हमेशा कुछ ना कुछ छोड़ने की बात करते रहे। ठीक है ना। तो ऐसा ना सोच के ये सोचा जाए कि कुछ अच्छे के लिए तो एक्सपेरिमेंट बेस भी अपने को करना चाहिए। आप लिमिट बनाकर किसी टाइम देखिएगा कि एकदम मन में शांति आ जाती है कि अब बस जितना चाहिए था, जितनी सोच रखी थी उतना तो हो गया, अब इससे ऊपर करना ही नहीं है। तो बिल्कुल लाइफ जो है बहुत शांति के साथ चलती है फिर, है ना। क्योंकि यही नहीं पता अगर हाव हाव कब बंद होगी हमारी, तो फिर हमेशा विकल्प चलते रहते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये कहा ना, चाह लंगोटी की दुख साले। एक लंगोटी भी जो है वो भी दुख देती है, क्योंकि वो भी मिलेगी दूसरी, कब मिलेगी कैसे मिलेगी यही सोचो, और नहीं तो कुछ नहीं तो यही सोचो। जाए एक साधु भी अगर लंगोटी रख ले तो उसको उसमें भी दुख हो जाता है। उस लंगोटी को धोएगा कौन, सुखाना कहाँ है ना। तो ये सब चीजें भी फिर उसको चाहिएंगी, इस लंगोटी को ही संभालने की लगी रहेगी। एक रखे कि चार रखे, चार रखे तो तीन को कहाँ रखे, राइट। उसके लिए जगह चाहिए। तो एक लंगोटी सोचो इतना दुख दे सकती है, तो हमारे पास तो दुनिया भर का परिग्रह है, हमें कितना दुख होता होगा। वो हम मानते नहीं है, वो अलग बात है, हम चिंता में रहने को भी दुख नहीं मानते। ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा सा इन चीजों पर भी विचार किया जा सकता है।
अगर हमें सुख चाहिए तो, नहीं चाहिए तो चल ही रहा है, लाइफ तो चल ही रही है सबकी, राइट। फिर नेक्स्ट हमारी जो बात चली थी वो था सत्य क्या है। नहीं, हाँ, सत्य क्या है, प्राणियों का हित करना। ठीक है। अब हम सोचते हैं सत्य, वाकई में किसी को शायद ही पता हो सत्य की डेफिनेशन क्या है। सत्य जो जैसा है वैसा जानना, राइट। लेकिन यहाँ पर प्राणियों का हित करना क्यों कहा होगा? तो इसलिए कहा कि प्राणियों का हित करना मतलब प्राण, राइट। प्राणी जिसमें प्राण है, जिसमें आत्मा है। तो हम अगर अपने और दूसरे की आत्मा का कल्याण की बात सोचते हैं तो उससे बड़ा सत्य और कुछ नहीं है। आत्मा से बड़ा सत्य और कुछ नहीं है। ठीक। और अगर हम आत्मा को जानते और मानते हैं और उसी के हित के लिए काम कर रहे हैं तो इसलिए कहा प्राणियों का हित करना ही सबसे बड़ा सत्य है। क्योंकि जगत में प्राण आत्मा के अलावा सच कोई नहीं है। जो कुछ हमें दिखता है वो किसी पर्सपेक्टिव से तो हम सच मान लें, लेकिन रियलिटी वो नहीं है ना। जैसे कॉटन है, कॉटन से सबको मालूम है कपड़ा बनता है, राइट। तो कॉटन एक किसी टाइम पर जीव था, राइट। कॉटन जो है प्लांट से आया था, प्लांट से हमें मिला, उससे कपड़ा बन गया। तो वो कपड़ा बेसिकली इस टाइम पर क्या है? किसी मृत जीव का शरीर है, ठीक है ना। या आप प्लांट्स को ले लीजिए, वो कागज को ले लीजिए। कागज, पेपर किससे बनता है? पेड़ों से बनता है, ठीक है ना। या फर्नीचर है, राइट। तो वो फर्नीचर जो था कभी जीवित शरीर था किसी का, राइट। आज क्या है? वो एक मृत शरीर है। तो आप उसको एक मृत शरीर मानेंगे कि उसे फर्नीचर की फॉर्म में देखेंगे? सच क्या है? ठीक है ना। तो प्राणियों का हित करना ही सबसे बड़ा सत्य है, इसके अलावा कोई सत्य नहीं। ठीक। और ये सत्य का भान कैसे होगा? हमें ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। ज्ञान कहाँ से मिलता है? सदगुरुओं के उपदेश और सानिध्य के बिना ज्ञान नहीं मिलता। ठीक। और सत्य कहने की नहीं, प्राप्त करने की वस्तु है। सत्य प्राप्त करना मतलब क्या? सत्य प्राप्त करना मतलब सत्य को देखने की दृष्टि का होना। तो कहा जाएगा हमने सत्य को पा लिया, है ना। हम अपने रियल स्वरूप को जब पहचानने लगे तो हम कह सकते हैं कि हमारी सत्य से पहचान हो गई है। पूरी तरह पा तो हम तब लेंगे जब हमने वाकई में प्योर सोल को पा लिया, जो कि रियल सत्य किनके पास है? सिद्धों के पास, ठीक है ना। तो सत्य कहने की नहीं, प्राप्त करने की वस्तु है। तो जीवन में सबसे बड़ा सत्य क्या है? सोल, प्राण, आत्मा, ये क्या है? सबसे बड़ा सत्य है। जो जीव, है ना। इसीलिए पता नहीं आप लोगों को अनकंफर्टेबल नहीं लगे, बट कभी भी जब किसी का मरण होता है ना तो एक कुछ सिंगिंग सी की जाती है ना। जैनों के हिसाब से देखो तो अरिहंत नाम सत्य है, सिद्ध नाम सत्य है, ऐसा बोला जाता है। या जो हिंदू हैं उनमें कहते हैं राम नाम सत्य है, राइट। तो रियलिटी वो ही है, राइट। सत्य क्या है? अरिहंत और सिद्ध ही सत्य है, वो ही ट्रू सोल्स हैं, राइट। तो इसलिए हमें उस चीज पर भी थोड़ा विचार करना चाहिए कि सत्य क्या है। जो जीव अपना आत्महित करने में लगा है वह सत्य जीवन जी रहा है। तो अब सत्य को जानने के बाद हम उसको अपने जीवन में उतारें। कैसे उतारेंगे? तो हम उस आत्मा के हित के लिए अगर काम करें तो कहा जाएगा हम सत्य पूर्वक जीवन जी रहे हैं। जिसके वचनामृत से जीवन जीव अपना आत्महित करने लगे वही वचन सत्य है, ठीक है। तो अगर किसी जीव को बचाने के लिए झूठ भी बोलना पड़े तो भी वो झूठ वचन जो है वो सत्य ही कहलाते हैं। कितनी बड़ी बात है कि शब्द झूठ सच नहीं होता, उसके पीछे छुपी हुई जो
इंटेंशन है ना, जीव को बचाने के लिए अगर कोई शब्द यूज किए जिसको कि सुनने वाला झूठ कह रहा है, वो झूठ झूठ नहीं होगा, वो सच होगा। ठीक है ना। तो इस डेप्थ को हमें समझना चाहिए। ठीक। जिन वचनों के माध्यम जीव पाप से बचकर शुभ क्रियाओं में लगे, वही वचन सार्थक है। क्यों पाप से बचकर शुभ में लगना सार्थक है? क्योंकि वो हमारे आत्मा के कल्याण के लिए, हित के लिए है ना। प्राणियों के हित होता है, उससे प्राणों का हित होता है पाप से बचना। ठीक है ना। मन वचन और काय की शुभ प्रवृत्ति से आत्मा शुभ होता है। अगर हम अच्छे काम करेंगे, पाप से बचेंगे, तो क्या होगा? आत्मा का शुभ होगा, मतलब आत्मा का हित होगा। मन में किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी की स्त्री, धन संपत्ति, वाहन आदि की चिंता नहीं होना, मन की शुभता है। मन में किस तरह के हमारे विचार आते हैं, ये डिसाइड करेगा कि हमारा मन कितना शुद्ध सोचता है, शुभ सोचता है। प्योर हमारे थॉट्स हैं, वो थॉट्स क्या कहलाएंगे? सत्य थॉट्स, सत्यता से भरे हुए। क्योंकि हमारे अंदर किसी भी प्राणी के लिए बुरा नहीं विचार आ रहा है। ठीक है। अगर बुरा विचार आएगा तो वो झूठे थॉट्स कहलाएंगे। ठीक है। तो अगर हमारे मन में दूसरे के लिए अच्छे विचार हैं, तो वो हमारे मन की सत्यता कहलाएगी। ठीक। वचनों में अहंकार नहीं होना, कठोरता नहीं होना और निंदा के वचन नहीं बोलना वचनों की शुभता है। काय से किसी जीव का वध नहीं करना, कुचेष्टा नहीं करना काय की शुभता है। इसी को शुभ योग कहते हैं। ठीक है। तो जहां भी प्राणियों का हित हो, वह सत्य है। तो एक तरह से ये कह लीजिए कि हमें यहाँ पर विवेकी बनाया जा रहा है। क्या सही है, क्या गलत है, हम ये बचपन से लेकर पैदा नहीं होते कभी भी। कोई भी बच्चा जो है, उसमें विवेक नहीं होता। इसीलिए जो सम्यक दर्शन भी है, उसकी एक आयु रखी है, सीमा रखी है। 8 वर्ष का होने के बाद ही पॉसिबल है सम्यक दर्शन। क्योंकि उससे पहले उसे पता ही नहीं रहता कि क्या सही है, क्या गलत। ठीक है ना। तो सम्यक दर्शन भी पाना है तो उसके लिए विवेक की आवश्यकता है। विवेक कहाँ से आ जाएगा? हमें सही गलत की पहचान कहाँ से आएगी? तो इसी तरह से गुरु के उपदेश से। गुरु चाहे वो फिर हमारे माँ बाप हों, राइट, या स्कूल के टीचर हों, राइट, या हमें इस तरह से स्वाध्याय की जो उपदेश दे रहे हैं वो हो। लेकिन गुरु के बिना हमारे अंदर विवेक नहीं जागृत हो सकता। ठीक है ना। तो इस चीज से हमें बहुत बड़ा लेसन इन नीति वाक्यों से पता चलता है। कभी भी सिचुएशन आ सकती है, तो हमें पता रहना चाहिए कि हमें डिसीजन कैसे लेना। ठीक है, हमारे लिए क्या चीज जरूरी है। अशुभ योग से बचकर शुभ में प्रवृत्ति होना ही आत्मा के हित के लिए है। यही चारित्र है। ठीक है ना। तो अगर हम सत्य के साथ हैं, राइट, सत्य क्या बताया? प्राणियों का हित करना सत्य है। ठीक है। अब जो प्राणियों का हित कर रहा है वो क्या करेगा? वो अशुभ से बचा हुआ है। क्योंकि शुभ में प्रवृत्त होना, शुभ करना, अच्छा काम करना ही आत्मा का हित है। तो उसी को एक दूसरी डेफिनेशन में चारित्र कह दिया। ठीक है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चारित्र कुछ अलग सी चीज है। हम अगर अच्छे कामों में लगे हैं तो हमारा चारित्र अच्छा है। ठीक है ना। हमारे कंडक्ट अच्छा कंडक्ट कहलाएगा। ठीक। यदि यह प्रवृत्ति जो अभी उसने अच्छा काम करने की सोची, ठीक है ना, वही अगर उसकी देव शास्त्र गुरु के समीचीन श्रद्धान के साथ होगी, तो उसे और ज्यादा अच्छा कहा जाएगा, सम्यक चारित्र कहलाएगा। अभी तक वो क्या कर रहा था? अशुभ से बच रहा था, है ना, और शुभ में लगा हुआ था। यानी प्राणियों का हित करना शुभ है, शुभ कार्य है। ठीक है। अब खाली शुभ में नहीं लगा, साथ साथ उसने देव शास्त्र गुरु पर भी श्रद्धान कर लिया। तो वही अभी चारित्र जो अभी हम सिंपल कह रहे थे
यही चारित्र है, वही चारित्र क्या हो जाएगा? सम्यक चारित्र कहलाएगा। ठीक है। आचार्य नेमिचंद्र जी द्रव्य संग्रह में कहते हैं, असुहादो विणिवृत्ति सुहे पवित्ति य जान चरितम। क्या मतलब? अशुभ से बचना और शुभ में प्रवृत्ति करना, इसे ही चारित्र जानो। इस चारित्र से ही आत्मा का हित होता है और यह आत्महित ही सत्य है। ठीक है ना? तो अब सत्य की परिभाषा से ही, तभी कहते हैं ना, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, सत्यम शिवम सुंदरम। राइट? तो हर एक बात जब भी हम पढ़ें, उसके डीप में जाएं, उसके लॉजिक में जाएं, क्यों कहा ये बात, उसी में ही हमारा पूरा एक कह लीजिए, उसी थॉट प्रोसेस में हम पूरा स्वाध्याय कर सकते हैं। हम अपना विवेक जागृत कर सकते हैं सिर्फ इस बात पर कि सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है ना? तो ये बात क्यों कहा होगा? ठीक, तो आत्महित ही सत्य है। इस चारित्र से ही, जो चारित्र है, कैसा चारित्र? अशुभ से बचे और शुभ में लगे, इससे ही आत्मा का हित होगा और आत्महित ही सत्य है। ठीक है ना? तो इसका क्या मतलब हो गया? जो चारित्र है वही सत्य है। ठीक है। जैसे हम कई बार ऐसा बोल देते ना कि अन्न ही जीवन है, भोजन ही जीवन है, लेकिन क्या वाकई में जीवन कुछ और नहीं है? नहीं, लेकिन क्योंकि अन्न से जीवन चलता है, इसलिए उसे कह दिया जाता है अन्न ही जीवन है। ठीक है ना? इसी तरह से हमें उसकी डेप्थ में जाकर देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब जीवन की कुछ और परिभाषा ही नहीं रही, किसी अपेक्षा से कहा। राइट? तो हमेशा वो अपेक्षा भी लगाकर देखना चाहिए। ठीक, इसीलिए जैन धर्म को क्या कहा? सबसे बेस्ट बात जो है जैन धर्म की, वो है अनेकांत दृष्टि। किसी भी बात पर अटकना नहीं, हर एक की बात में अपेक्षा लगाना। उसने अगर, उसकी कोई बात हमें अच्छी नहीं लग रही, लेट से, तो उसने किसी अपेक्षा से कहा होगा, उसके विचारों को पढ़ के देखना। ठीक है ना? अगर हम दूसरे पर्सन के विचारों को पढ़ना सीख जाएंगे, क्योंकि हर पर्सन अपने अपने तरफ से अच्छा कहता है, हम अगर उसके पर्सपेक्टिव को समझ जाएं, हो सकता है उसके कहने का तरीका या उसके इंटेंशन जो है वो हमें ना समझ में आए, लेकिन उसके इंटेंशन उसके लिए तो अच्छी है ना। तो हम फिर क्या होगा, दूसरे के लिए जो मन में द्वेष आता है ना, वो चीज खत्म हो जाएगी। और इसीलिए जैन धर्म को करुणामयी बताया। करुणा कब आती है? जब हम अनेकांत दृष्टि रखते हैं। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये। अगर हम दूसरे के शूज में पैर डालना सीख जाएं, तो आप नोटिस करिएगा कि हमारे अंदर कभी किसी पर गुस्सा आएगा ही नहीं, क्योंकि हम उसके शूज में अगर होते तो हम क्या करते? आप भी वही करते जो वो कर रहा है आज। तो फिर क्या डिफरेंस रह गया? क्यों उस पर गुस्सा करना? राइट? तो आएगी ना करुणा उसके ऊपर। तो इस वजह से जो जैन धर्म है, उसको अहिंसा और करुणा से पूरित बताया। किस वजह से? अनेकांत दृष्टि की वजह से। ठीक है। तो अपने को ये बात भी पता होनी चाहिए कि जैन धर्म क्यों इतना, सब लोग जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं, क्यों इतने अहिंसक होते हैं, क्यों इतने करुणा, कंपैशन उनके अंदर होती है? वो आ जाती है क्योंकि वो अपने आप को दूसरे के शूज में डालना सीख जाते हैं, दूसरे के पर्सपेक्टिव को देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है ना? जैसे एक कहानी सुनी होगी, एक ब्राह्मण होता है या कुछ भी कह लीजिए, पंडित है, तो वो या साधु है ना, ध्यान कर रहा है, और उसमें एक बिच्छू उसको आकर बार बार डंक मारता है, काटता है ना। साधु उसे दूर कर देता है, और वो बिच्छू फिर आता है, फिर उसको काटता है। ठीक है ना? तो कोई दूर से उसे देख रहा है, तो उसको देखते हुए पूछता है कि भाई, ये बिच्छू आपको बार बार काट रहा है, आप इसको फिर भी जाने देते हैं, फिर ये आके आपको काट लेता है ना? आप इसको खत्म क्यों नहीं कर देते, मार क्यों नहीं देते? ठीक है ना? जिसको नॉलेज नहीं है, जिसके पास दृष्टि नहीं है, वो क्या करेगा? हिंसा की बात करेगा। लेकिन उसने, साधु ने क्या जवाब दिया? साधु ने कहा कि जब बिच्छू का काम है काटना और वो काट रहा है,
तो मेरा काम तो क्षमा करना है ना। जब वो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा, तो मैं अपना स्वभाव क्यों छोड़ू? अगर मेरा स्वभाव भी काटना, डंक मारने का होता, तब मैं वो काम करता। लेकिन मेरा काम है, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा काम है, जो वो कर रहा है वो अपना काम कर रहा है। ठीक है ना? तो आ गई क्षमा वहां पर। यही क्या है? ये अनेकांत दृष्टि है। ठीक है ना? इसकी प्रैक्टिस अगर हम करने लगे, तो हर तरह के हमारी लाइफ से केओस निकल जाएंगे। किसी से भी कभी झगड़े का कोई सवाल नहीं होगा, चाहे वो कोई सा भी रिलेशन हो हमारा। ठीक है ना? ये छोटे से 2 पैराग्राफ और रह गए, उनको कंप्लीट करते हैं। इस जगत में किसी को यदि सबसे प्रिय कोई वस्तु है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन था ना कि सबसे प्रिय वस्तु क्या है? हम सब क्या जवाब देंगे? हमारे सबके अपने अपने प्राण। एक बार को प्राणों पर जब आती है, तो हमारे लिए फिर परिवार भी मैटर नहीं करता। सब क्या करते हैं? अपने प्राणों को पहले बचाते हैं। ठीक है ना? तो अपने प्राण, प्रत्येक जीव प्राणों के साथ जीता है। कितना भी छोटे से छोटा जीव हो क्यों ना हो, प्राण से रहित कोई नहीं है। प्रत्येक जीव को अपने कर्मोदय से जितने भी प्राण मिले हैं, वही उसको प्यारे होते हैं। इसलिए किसी भी प्राणी का वध नहीं करना चाहिए, किसी के भी अंग उपांग का छेदन नहीं करना चाहिए। किसी का वध हो, किसी को फांसी की सजा मिले, किसी को मृत्यु दंड मिले, किसी का मरण हो, ऐसा दुष्चिंतन भी करना भाव हिंसा है। ठीक है ना? तो क्योंकि अगेन यहाँ पर भी अनेकांत दृष्टि है। दूसरे पर्सन को उसके प्राण प्यारे हैं, उसने अगर कुछ कर दिया अपनी सोच से अच्छा समझ के अपने प्राणों के लिए, तो हम ये नहीं सोचे अरे मेरे लिए अच्छा नहीं है इसलिए मैं इसे मार दूं। ठीक है ना? तो मारने के भाव ही नहीं आएंगे अगर हम अपनी हर जगह से अनिकांत दृष्टि को यूज करें। ठीक है ना? हम एक जो टेररिस्ट है ना, हमें उस पर भी दया आने लगेगी, क्योंकि उसकी बुद्धि वैसी ही बना दी गई है, ब्रेन वॉश कर दिया गया उसे। वो जो आज कृत्य कर रहा है, उसको नहीं पता उसके क्या नुकसान कर रहा है अपने लिए। राइट? उसको ब्रेन वॉश कर दिया, उसको वही सही लग रहा है। ठीक है ना? तो आप सोचिए, आपके अंदर किसी तरह के भाव आ ही नहीं सकते कि मैं इसको खत्म कर दूं। ठीक है ना? तो इस वजह से जो जैन धर्म है, इसी कारण से सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है, जो जैन धर्म की देन है, वो है अनेकांत दृष्टि, जिसकी वजह से जैन धर्म अहिंसा धर्म भी कहलाता है। राइट? और दूसरा जो कॉन्सेप्ट है अपरिग्रह का, जो अभी हमने सीखा है ना, अपरिग्रह की वजह से भी हम अपने जो आत्महित है उसमें लगे रह सकते हैं, सत्य को पा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये सब चीजें समझने के बाद फिर हमें ये बाकी चीजें तो उनके एक तरह से उनको पाने का तरीका बताया है। जितनी भी हमारे व्रत नियम है, जितने भी प्रोसेसेस हैं, ये सब तो उस सत्य को पाने के तरीके हैं। ठीक है ना? तो इसलिए हमें पहले सत्य को समझना चाहिए। तो सत्य को कब समझेंगे हम? जब हमारे अंदर तत्व दृष्टि होगी, जब हम उस अपने अंदर बैठी उस आत्मा को पहचान पाएंगे, जो कि सत्य है। ठीक है ना? यहाँ तक के किसी को कोई क्वेश्चन, कुछ शेयर करना है? बात समझ में आई आज का? तो हम इसको नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे हम। और कल जो है वो जैन धर्म और दर्शन नाम की क्लास होगी हमारी, है ना? उसके लिए डिफरेंट जूम लिंक होगा, आई शेयर इन द ग्रुप। हाँ चारू, जी हाँ। ये प्राण जो है, मैंने एक जगह पढ़ा कि एक प्राणी के इतने प्राण होते हैं, इतने हाँ जी। प्राण होते हैं, वो चीज अलग है और ये अलग है या क्या है? क्योंकि वो कुछ समझ नहीं आया कि कितने प्राण एक जीव के अंदर होते हैं। हाँ, प्राण मतलब मतलब इससे प्राण कनेक्टेड नहीं है वो चीज, लेकिन पता नहीं कहाँ पढ़ा मैंने कि प्राण अलग अलग बताए हैं कि एक जीव के अंदर इतने प्राण होते 10 हैं एक। प्राण, हाँ 10 प्राण बताए हैं, लेकिन ये सेम हाँ। ही चीज है। ठीक है? एक अच्छा। प्राण वाला तो कोई होता नहीं है।
ठीक है, ओके, अगर हम प्राण को 10 प्राण मान के चलते हैं तो भी, लेकिन अगर हम उसको व्यवहार से देखें तो जो जी रहा है, जिसके अंदर सांसें चल रही हैं, क्योंकि वन ऑफ द प्राण इज स्वाच्छोश्वास, ओके। उसकी आयु होना, तो उस हुँ, अपेक्षा से हम प्राण को उसकी लाइफ से रिलेटेड मान लेते हैं। तो अलग-अलग प्राण कैसे होते हैं? एक एक इंद्रिय में इतने प्राण, 2 इंद्रिय में इतने हाँ, प्राण? हाँ, तो वो सिंपल है, ऐसा नहीं है। जो है मन वचन काय जो बल है उनको अलग से प्राण 10 प्राण कैलकुलेट कर दिए। ठीक है, तो अच्छा, 5 इंद्रियां हो गई जैसे, ठीक है, अच्छा। और 3 मन वचन काय बल हो गए, 3 बल हो गए, तो 8 आयु हुँ, और स्वाच्छोश्वास। अच्छा। ठीक है, तो जो भी जी रहा है, चाहे वो एक इंद्रिय हो चाहे पंच इंद्रिय हो, हाँ, हाँ। उसके पास इंद्रिया भी है, राइट। मन वचन हुँ, काय में से कोई एक चीज होगी या तीनों होंगे, राइट। ओके। और आयु है सबके पास, चाहे वो एक इंद्रिय भी है तो उसके पास भी आयु है। हाँ, और ठीक है। स्वाच्छोश्वास भी सबके पास होती है, तो उस अपेक्षा से प्राण को अच्छा, 10 बता दिया। ओके, थैंक यू सो मच। हम्म, ये मैंने कल परसों ही कहीं पढ़ा तो मेरे को समझ नहीं आया, तो अभी प्राण बोला तो दिमाग में जी आई कि जी जी। पूछती हूँ। हाँ, थैंक यू तो सो मच, प्राण, थैंक यू। अपने प्राणों से प्यारा क्या है हमें? कुछ नहीं, है ना। सबसे हुँ, ज्यादा हमें अपने प्राण प्यारे हैं, मतलब अपना जीवन प्यारा है ना। हुँ। और जीवन क्या है? जब तक श्वासोच्छ्वास है। हम्म, चारू जी, जय जिनेन्द्र। अभी अब टाइम चेंज होगा। हाँ, नेक्स्ट वीक से टाइम चेंज करेंगे अपन, संडे को टाइम डे लाइट सेविंग टाइम चेंज हो रहा है। तो जी, आप बता दीजिएगा ग्रुप में, सब प्लीज बताइए, आधे घंटे से करे कि 1 घंटे से? ये चारू 1 घंटे का करो क्योंकि प्रमाण सागर हम्म, महाराज जी का भी ना 8:15 से आएगा। ठीक, ये ठीक, 4-5 के बदले 4 कर दो तो अच्छा रहेगा। ठीक, ठीक है, ऐसा कर ले। ठीक है, हम्म, हम्म। तो नेक्स्ट वीक से। थैंक यू। हाँ, जी, थैंक यू। थैंक यू। जिनवानी स्तुति। जवानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमः करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय श्री जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जय सभी जय को। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र।